क्या 2024 का चुनाव जिताएंगे मायावती, अखिलेश, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, केसीआर, जगन मोहन रेड्डी? आप गौर कीजिए इन तमाम नेताओं पर। मायावती और अखिलेश एक साथ आएंगे नहीं। अखिलेश का ममता बनर्जी के ओर रुझान, केसीआर अरविंद केजरीवाल का जोड़ी, जगन मोहन रेड्डी हो या फिर नवीन पटनायक, आखिर ये चाहते क्या है? अखिलेश कोलकाता में जाकर ये कहते हैं कि हमारे लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक समान है। क्या दोनों को रोक पाएंगे या दो दो फ्रंट पर ये लड़ पाएंगे? सवाल ये उठता है कि अगर थप्पड़ पड़ रहा हो निरंतर तो पहले थप्पड़ को रोका जाए या मरहम को लगाया जाए। कोई अंधा, बहरा, गूंगा, अपाहिज इशारा से भी कह सकता है कि पड़ने वाले थप्पड़ को रोको, मरहम बाद में लगा लेंगे। लेकिन क्या मायावती, अखिलेश, ममता बनर्जी, केसीआर, नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी उन थप्पड़ों के बीच ही मलहम के अवसर तराश रहे हैं? क्या ये संभव है? अगर 2024 में फिर से कुर्सी पर नरेंद्र मोदी बैठ गए तो क्या छत्रपों के लिए भारत में कोई जगह होगा? क्या इन छोटे मोटे पार्टियों को पनपने दिया जाएगा या फिर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसे तमाम एजेंसी उन्हीं की तलाश करेंगे जो कभी सत्ता में हुआ करते थे, लेकिन मौजूदा दौर में जो मलाई खा रहा है उनको इसी तरह से खाने दिया जाएगा? हो सकता है तो पर्दे से घेर दिया जाए कि खाने के कर्म में कोई आपको दिक्कत ना दे। सरकार से सवाल होनी चाहिए, लेकिन मीडिया कंकालों से सवाल करती है। मौजूदा मीडिया नेहरू से सवाल करती है, इंदिरा से सवाल करती है, राजीव से सवाल करती है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, धूल में मिल चुके लोगों से सवाल करती है। क्या सवाल मुर्दे दिया करते हैं? क्या उनकी आत्माएं कोर्ट में आकर जवाब देगी? जो जिंदा है, जो खा खा के मोटा हो गया, जो 50,000 रुपये की पूंजी से करोड़ों रुपया बना लिया, जो 609वें नंबर पर था वो दूसरे नंबर का अमीर बन गया। सवाल इन पे नहीं उठना है, सवाल तो उन लोगों पे दागना है जो कब के मौत को गले लगा लिए, जो मिट्टी बनकर वायुमंडलों में इधर उधर रेंगते हुए भूत की शक्ल अख्तियार कर लिए। शायद उनका जन्म आगे हो भी गया हो, लेकिन सवाल तो उन्हीं से पूछा जाएगा। अगर सवाल उठता है, दो चार लोग ऐसे बचे हैं जो सरकार से सवाल पूछते हैं, तो जवाब ये आता है कि पहले के सरकार में घपला हुआ था या नहीं हुआ था? क्या आप इसी नाम पर सत्ता में आए थे कि हम भी सत्ता में आएंगे तो वही काम करेंगे जो पिछले सरकारों ने किया है? न खाऊंगा न खाने दूंगा। आपने खाया या नहीं खाया ये मुझे पता नहीं, लेकिन न खाने दूंगा ये बात आप अडानी के लिए कहे या मजदूरों के लिए कहे, मजदूर भी खाने की स्थिति में नहीं है। 5 किलो राशन पर ही उनका भविष्य को आप खूंटी पर टांग दिए।
पेट भरने की जद्दोजहद और कवायद ने आगे उसे सोचने नहीं दिया। और रही बात अडानी की, तो अडानी अगर नहीं खाए हैं तो ऑस्ट्रेलिया में माइंस वाले घोटाले में वहाँ के लोग इनके खिलाफ प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? चलती हुई क्रिकेट मैच के बीच भी लोग तख्तियाँ क्यों दिखा रहे हैं? क्यों ग्राउंड पे आ रहे हैं? क्या भारत में अडानी के विरुद्ध अगर प्रदर्शन होता है तो क्या वो देश पे हमला? क्या अडानी देश हो गए, मोदी देश हो गए? अगर अडानी देश है तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ उनका बिजली का टेंडर रद्द करता है, तो क्या योगी देश पर हमला कर बैठे? क्या योगी देशद्रोही है? ये ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब आपको मोदी जी जब तक सत्ता में रहेंगे नहीं दिया जाएगा, नहीं मिलेगा। सवाल अगर किसी से पूछना है तो भूत बन चुके लोगों से आपको सवाल पूछना है कि हाँ भाई, आपने घोटाला किया था या नहीं किया था। अगर आप घोटालेबाज हैं, अगर पूर्वज घोटालेबाज है जो इस दुनिया में नहीं है, उनके आत्माओं को क्या अदालत में पेश कर दिया जाएगा? क्या कोई ऐसा मशीन है जो नेहरू को सामने लाकर खड़ा कर दे और उनसे पूछा जाए कि आपने क्या क्या किया? इंदिरा को लाकर सामने खड़ा कर दिया जाए, राजीव को लाकर सामने खड़ा कर दिया जाए, चंद्रशेखर को लाकर सामने खड़ा किया जाए, पीवी नरसिम्हा राव को लाकर सामने खड़ा किया जाए कि आपने क्या किया? इसका कोई उत्तर है? अगर उत्तर नहीं है तो फिर उनसे सवाल पूछने का क्या मकसद? जब आप चोर नहीं हैं तो दूसरे को चोर साबित करने का क्या मकसद? मकसद ये है कि हम चोर हैं, ये नई बात नहीं है, चोरी पहले से आ रहा है, तो वो चोर है तो मैं भी चोर हूँ, तो इसमें दिक्कत कहाँ? तो क्या आप चोर बनने के नाम पर ही प्रधानमंत्री बने थे? क्या आप पहले बता दिए थे जनता को कि इतने साल तक जो होता आया वही मैं करूँगा? आपने तो कहा था कि जो 60 साल में नहीं हुआ वो मैं 60 महीने में कर दूंगा। क्या ये इशारा चोरी की तरफ था? कि पिछली सरकार अगर 50 लाख करोड़ कर्जा लिया है तो मैं 180 लाख करोड़ कर्जा ले लूँगा, लेकिन इशारे को जनता समझ नहीं पाई और गोदी मीडिया दिमाग का इस्तेमाल करने नहीं देगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।